जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसका दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि अवलोकनात्मक एवं व्याख्यात्मक अवबोध का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने ही किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समझने की विधि बताई है। इनमें से कौन सी विधि बताई है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी, यानी कि बौद्धिक विधि, अवलोकन विधि, व्याख्यात्मक विधि। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक प्रक्रिया को समझने के लिए, सामाजिक क्रिया को समझने के लिए ये सारी विधियां बताई है। हमारा हमारा अगला प्रश्न है कि मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत है। इनमें से कौन सी पुस्तक है जिसमें सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत है, उसमें दिखाया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सा, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो इसमें ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, यानी कि चौथा नंबर का प्रश्न, कि मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण के तीन आदर्श प्रारूप आधार हैं। कौन से हैं। संपत्ति, शक्ति एवं पारिस्थितिकी। यह आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में। हमारा अगला प्रश्न है पांचवा नंबर का, कि समाजशास्त्र एक पद्धति है, यह कथन किसका है। यह कथन किसका है कि समाजशास्त्र एक पद्धति है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा मैकाइबर। मैकाइबर ही ऐसा कहते हैं कि समाजशास्त्र एक पद्धति है। हमारा अगला प्रश्न है छठवां नंबर का, कि किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा काम्टे। काम्टे ही ने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रकृति का विज्ञान है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेल करना है, आपको मिलाना है कि कौन सा आपका करेक्ट रहेगा। सूची आपके सामने दी गई है, सूची एक, सूची दो। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आ, यानी कि पहले का आपका चौथा, बा का आपका दूसरा और सा का तीसरा, दा का सा का पहला और दा का तीसरा। तो इस तरह से अगर आप मिलाते हैं, यानी कि आ का चौथा, पहले का चौथा, जो आपका दूसरे का दूसरा, बा का दूसरा, सा का पहला और गा का तीसरा, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर किस देश का निवासी था। वह किस देश में रहने वाला। मैक्स वेबर आप जानते होंगे समाजशास्त्री है, तो यह जर्मनी का था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। हमारा अगला प्रश्न है कि मैक्स वेबर ने कौन सी पुस्तक लिखी। इनमें से कौन सी पुस्तक मैक्स वेबर ने लिखी। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। जो आपके सामने सारे पुस्तक दिख रहे हैं, सभी को लिखने वाले कौन है, मैक्स वेबर। हमारा अगला प्रश्न है 10वां नंबर का, कि सामाजिक प्रक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था। सामाजिक प्रक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि मैक्स वेबर द्वारा बताए गए सामाजिक क्रिया के प्रकारों में कौन शामिल है। इनमें से कौन से प्रकारों में शामिल है सामाजिक क्रिया। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी में। तार्किक क्रिया में, मूल्यांकनात्मक क्रिया में या प्रभावात्मक क्रिया में, सभी में मैक्स वेबर की बताई गई क्रिया में शामिल है, प्रकार शामिल है। अगला प्रश्न हमारा है कि आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी थी। आदर्श जो प्रारूप था इसकी अवधारणा किसने दी थी। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने ही दी थी। अगला प्रश्न है कि संपत्ति वर्ग एकमात्र निर्धारण नहीं है, जीवन के यापन अवसर भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। विचारक इंगित है करे। आपको कौन से बताना है कि कौन से इनमें से लेखक है जिनके विचार हैं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वेबर। वेबर ही ऐसा विचार रखते हैं, मैक्स वेबर। 14 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका नाम व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से हुआ है। तो मैक्स वेबर का नाम व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप है। मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप क्या है। तो सामाजिक प्रघटना को समझने का अवधारणात्मक या विश्लेषणात्मक साधन है। इन्होंने ऐसा समझा है, कहा है। अगला प्रश्न है हमारा कि 16वां नंबर का, कि किसने कहा कि क्रिया वहीं तक सामाजिक होती है जहां तक क्रिया कर रहे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा इनके साथ जोड़े गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के आधार पर या दूसरों के व्यवहार को ध्यान में रखती है तथा एकदस द्वारा अपनी संपादन अवधि में दूसरों के व्यवहार के प्रति अनुकूल होती है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऐसा मानने वाले कौन है, ऐसा कहने वाले कौन है, मैक्स वेबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुकूलन रीत के आधार पर मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के चार आदर्श प्राक्रिय प्रकार बताए हैं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसमें वेबर के अनुसार सही क्रम कौन सा है, का, गा, खा और घा।
हमारा अगला प्रश्न है 18वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन आदर्श प्रारूप की धारणा से संबंधित है? इनमें से कौन है जो कि आदर्श प्रारूप की धारणा से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं संबंधित, ना ही कार्ल मार्क्स, ना ही मैक्स मूलर, ना ही मैनहीम। हमारा अगला प्रश्न है कि मैक्स वेबर ने किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के रूप में शक्ति और सत्ता में विभेद किया है? तो वैधता के आधार पर किया है। हमारा अगला प्रश्न है 20वां नंबर का, द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक कौन लिखते हैं? इसको लिखने वाले कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा मैक्स वेबर। वेबर ने ही लिखा है द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? आदर्श जो प्रारूप है ये पार्सन से संबंधित है, ऐसा आपका गलत है कथन। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 22 नंबर का, कि अर्थपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया जो क्रिया की धारणा है किसकी है? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसकी आधारपूर्ण जो अर्थपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया का धारणा है ये ना ही पेरेटो है, ना ही पार्सन से संबंधित है, ना मार्टन से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है 23वां नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नहीं है? इनमें से कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ग संघ। अगला प्रश्न है कि व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई क्या है? क्रिया। जो क्रिया होती है ये व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की मूल विश्लेषण की इकाई है, के विश्लेषण की मूल इकाई है। अगला हमारा प्रश्न है कि वेबर के अवबोधात्मक समाजशास्त्र का क्या उद्देश्य था? उनका क्या उद्देश्य था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खा, सामाजिक क्रिया के व्यक्तिनिष्ठ अर्थ का प्रयोजनात्मक अवबोध। अगला प्रश्न है कि वेबर के अनुसार आधुनिक पूंजीवाद का उदाहरण क्या है? आधुनिक पूंजीवाद है, उदाहरण है किसका? उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबर की सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सी वेबर की सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? तो आर्थिकता जो है, अतार्किकता, ये वेबर की सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, कि अनुकूलन की रीति पर आधारित होकर वेबर ने सामाजिक क्रिया का विभाजन किया है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ना ही 6 स्वरों द्वारा, ना 3 स्वरूपों द्वारा, ना 5 स्वरूपों द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपका लास्ट प्रश्न है कि मैक्स वेबर द्वारा की गई परिभाषा के अनुसार अवबोधात्मक समाजशास्त्र है? तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सामाजिक दर्शन शास्त्र जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आज यानी कि आपका बीए थर्ड ईयर का समाजशास्त्र का जो प्रथम पेपर होता है, इसका हमारा पहला चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, दूसरा चैप्टर भी हमने कवर कर लिया है। तो पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए देख लीजिए। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।